ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद् भद्रं तन्यास्व यद् भद्रं तन्यास्व। महाभारत अध्ययन शांति पर्व पराशर गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का प्रसंग गृहस्थ धर्म को लेकर के है। गृहस्थियों पर क्या क्या ऋण हुआ करते हैं और वह धन का अर्जन किस प्रकार से करें, इस प्रसंग को पराशर मुनि जी ने बताया है, जिसका हम आज श्रवण करेंगे। कः कस्य चोप कुरुते कस्य कस्मै प्रयक्षति प्राणी करोति अयम कर्म सर्वम आत्मार्थम आत्मनः। पराशर मुनि जी कहते हैं, कः कस्य चोप कुरुते, कौन किसका उपकार करता है, कस्य कस्मै प्रेक्षति, और कौन किसको देता है। यह मनुष्य सारा कार्य स्वयं अपने लिए ही करता है। प्रसंग यह है, यदि कोई किसी के प्रति उपकार कर रहा है तो उपकार करते समय लगता ऐसा है कि दूसरे पर उपकार किया जा रहा है, परंतु दूसरे को उपकार करते करते वो व्यक्ति स्वयं का भी उपकार करता है। लगता ऐसा है कि वो दूसरे का उपकार कर रहा है। और ठीक वैसे ही जब व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ देता है और पाने वाला उस दी हुई वस्तु को या सहयोग को पाकर के कृतज्ञ अनुभव करता है, तो यहां पर भी ऐसा ही लगता है कि दूसरे को दिया जा रहा है। तो वास्तव में वहां वो स्वयं की खुशी के लिए दे रहा है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए दे रहा है, चित्त प्रसाद के लिए दे रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि मनुष्य जो कुछ भी सारा कार्य करता है, जो भले ही ऐसा दिखाई दिया जाता है कि दूसरे के लिए कर रहा है, पर वस्तुतः होता है वो स्वयं के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। कोई व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है तो परोपकार के कार्य में जो जो आते हैं उनको जब वो करता है तो दिखता कैसा है कि वही दूसरों के लिए कर रहा है। कभी परोपकार का कार्य करने वाले उसकी हृदय से तो पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बताएगा कि मुझे संतुष्टि तभी मिलती है, मैं सुख से तभी सो पाता हूं, मेरा दिन सार्थक तभी हो पाता है जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं। तो मूल में क्या था? स्वयं था। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, सहयोग देता है, तो वहां पर भी यही बात लागू होती है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दाम बढ़ रहा था और बढ़ता हुआ दाम क्या करता? डुबोने का काम करता। तो व्यक्ति चाहता था कि मैं डूबूं नहीं, मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊं, इसलिए वो क्या कर रहा है कि जो ओवरफ्लोइंग हो रही है, ओवरलोड हो रहा है, उसको वो रिलीज करता हुआ जा रहा है। अच्छा दर्शन यहां पर दिया गया है। परमार्थ में क्या छुपा हुआ है? स्वार्थ छुपा हुआ है। गौरवेण परित्यक्तम निस्नेह परिवर्जयेत सौदर्यम भ्रातम अपि किमु तान्य पृथक जन्म। अपना सगा भाई भी यदि अपने श्रेष्ठ स्वभाव और स्नेह को छोड़ दे तो लोग उसे त्याग देते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य की बात ही क्या कहनी। इस प्रसंग को पिछले श्लोक से जोड़िए।
कह रहे हैं कि अपना सगा भाई भी यदि अपने श्रेष्ठ स्वभाव और स्नेह को छोड़ दे तो लोग उसे त्याग देते हैं। तो जो व्यक्ति दे रहा है, जो व्यक्ति परोपकार कर रहा है, जो सहयोग दे रहा है, जो दूसरों के काम आ रहा है, तो ये उसका श्रेष्ठ स्वभाव है। उस श्रेष्ठ स्वभाव के कारण लोग उसको पकड़े हुए हैं, उसको हाथों हाथ लिए हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उसके दुख से दुखी होते हैं और उसके सुख से सुखी होते हैं। यदि वो व्यक्ति इस कार्य को छोड़ देवे, इस स्वभाव को छोड़ देवे, तो कह रहे हैं कि जब लोग सगे भाई को छोड़ देते हैं तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। समझ में आया? जो समाज सेवी व्यक्ति है, उस समाज सेवी व्यक्ति को समाज इसलिए पसंद करता है कि वो समाज सेवा करता है, और यदि वो समाज सेवा बंद कर दे तो लोग उसके विषय में पूछना बंद कर देंगे। जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्माचरण करता है, धर्मोपदेश करता है, यदि वो इस काम को छोड़ दे तो लोग उसे पूछना बंद कर देंगे। जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, राष्ट्र के हित में काम करता है, इसलिए लोग उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं, और यदि वो राष्ट्र हित का कार्य करना बंद कर दें तो लोग उसे भूल जाएंगे। तो यहां यही कहा जा रहा है कि जब अपना ही सगा भाई, सहोदर भाई, जिससे हमारा रक्त संबंध है, और यदि वो अपने श्रेष्ठ स्वभाव और श्रेष्ठ स्नेह को छोड़ दे तो उसी का भाई उस भाई को त्याग देता है। तो स्वभाव के कारण से भाई भाई को त्याग रहा है, तो मनुष्य, साधारण मनुष्य, यानी जो हमारा कौन नहीं है, रक्त संबंधी नहीं है, जो सगा नहीं है, सहोदर नहीं है, उसे भला लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे। गुरु तब गुरु है जब गुरु शिष्यों को पढ़ाए। शिष्यों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए शिष्य उसे गुरु मान रहे हैं, और जिस दिन गुरु इस पढ़ाने वाले जो स्वभाव को छोड़ देवे तो शिष्य गुरु को छोड़ देंगे। तो ये यहां पर बात कही जा रही है कि कौन किसका उपकार करता है, कौन किसे क्या देता है। वास्तव में मनुष्य सारा काम स्वयं के लिए करता है। हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि हम पढ़ जाएं, नहीं तो आपको नहीं पढ़ाएंगे तो हम भूल जाएंगे। तो वास्तविकता यह है कि हम अपने स्वार्थ के लिए आपको पढ़ाते हैं, और आप अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हो। आप अपने लिए पढ़ते हो, मैं अपने लिए पढ़ाता हूं। लोक में ऐसा दिखता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं और आप मुझसे पढ़ते हैं, ये लोक में दिखता है। समझ में आ रहा है? सबका जीवन बड़ा व्यस्त है, सबको अनेक काम है, लेकिन फिर भी इसके लिए समय निकाला जा रहा है ना। इसका अर्थ ये निकला कि ये हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारा स्वार्थ जुड़ा है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हमारा स्वार्थ जुड़ा है, इसीलिए हम सुन रहे हैं। अगर स्वार्थ ना होता तो ना करते। आगे, न्यायागतम धनम चैव न्यायेनैव विवर्धितम संरक्षम यत्न आस्थाय धर्मार्थम इति निश्चय। अब यहां पर दूसरी बात कही जा रही है कि जो धन न्यायपूर्वक कमाया गया हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसे प्रयत्न पूर्वक धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। धन के संरक्षण की बात करी जा रही है। जो धन न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ठीक ठीक आजीविका के माध्यम से धन कमाया गया, तो कमाया गया है तो उसे बढ़ाया ही जाए। सब चाहते हैं कि उसका योगक्षेम हो, अप्राप्त की प्राप्ति हो, प्राप्ति का रक्षण हो, रक्षण की वृद्धि हो। यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जो उसे अभी तक अप्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ करे। जो उसे प्राप्त हो जावे, उस प्राप्त की वो रक्षा करे, उसका सम्मान करे, और तीसरा काम ये करे कि उसे बढ़ावे। तो धन न्यायपूर्वक कमाया गया है तो उसे गंवाए नहीं, उसे नष्ट ना करें, उसे बढ़ाएं और उसे बचाए रखें।
क्यों बचाए रखें? धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए। यह धर्मशास्त्र का उपदेश है। नारद जी जब इंद्रप्रस्थ बन चुका था और युधिष्ठिर को राज्य मिल चुका था, तो वो आजीविका के विभाजन के विषय में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ तुम्हारा गृहस्थी कितने में चल जाती है? क्योंकि तुम तो राजा हो और तुमको प्रजा से कर मिलता है, उस कर से आप अपनी गृहस्थी चलाते हो। तो वो जो आपकी आय है, उस आय में से कितना खर्चे में आप गृहस्थी चला लेते हो? तो नारद जी कहते हैं कि प्रयास करो कि 25% में खर्चा चला लो और 75% बचाओ। फिर उन्होंने कहा कि यदि 75% नहीं बचा सकते और 25% में खर्चे नहीं चल सकते तो 50% खर्चा करो और 50% बचाओ। नारद जी इस बात को कह रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि अंधाधुंध उपभोग से बचें। व्यक्ति की जैसे ही इनकम बढ़ती चली जाती है, उसके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। अब जब खर्चे बढ़ गए तो फिर बचेगा क्या? इसलिए इनकम बढ़ाओ, खर्चे मत बढ़ाओ। हां, आवश्यक साधन अवश्य होवे, उनका अभाव ना होवे। समय के अनुसार जिन जिन साधनों की आपको अपेक्षा है, जिनकी आपको आवश्यकता है, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती चलें, लेकिन परिग्रह ना करें, आवश्यकता से अधिक खर्चा ना करें। यह बात नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाई। और फिर क्या कहा कि जो आपका 50% धन बच जावे, उसको समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और धर्मोत्थान के लिए लगा देवे। यानी एक राजा है, राजा प्रजा से कर ले रहा है, उस कर से 50% में वो अपना घर चलावे और 50% को वो धर्मार्थ दे देवे। ये बात उन्होंने कही। यहां पर भी पराशर मुनि इसी प्रकार की बात को कह रहे हैं कि हम धन को कमाएं न्याय से और उस धन को बढ़ाएं, न्याय से बढ़ाएं और प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करें ताकि वो रक्षित धन धर्म के लिए कार्य आए। तो पैसा बचाने का प्रयास करते चलना चाहिए। एक एक रुपए भी बचता है तो बचाओ। एक व्यक्ति थे, पता नहीं वो कथा सत्य है या काल्पनिक है, उनके विषय में कहा जाता है कि वो बड़े कंजूस थे। जब खेती किया करते थे तो खेत में बाल जो गिर जाया करती थी, यानी जो गेहूं की बाल है, चने की जो बाल है वो गिर जाया करती थी, तो उनको बीन लेते थे और एक भी दाना व्यर्थ ही भूमि पर नहीं छोड़ते थे और उसको भी समेट करके रखा करते थे। तो लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि ऐसा भी कोई किसान होगा क्या? अरे बाद का बीज, बाद का खेती जब होती है तो बहुत सारा वस्तुएं तो वो खेत में यूं ही गिर जाती हैं, क्योंकि छोटे मोटे का हिसाब नहीं लगाया जाता। लेकिन वो ऐसे संभाल करके रखते थे। पर जब एक धर्मार्थ कार्य की आवश्यकता पड़ी कि बांध बनाना है और बांध बनाने में पैसे की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इतना पैसा है नहीं है और कोई शुरुआत नहीं कर रहा है, तो उस किसान ने सारा पैसा दे दिया था। उससे पूछा गया कि भाई तुम तो एक नंबर के कंजूस थे, एक एक दाने को भी नहीं छोड़ते थे और अब तुमने पूरा पैसा गवा दिया। तो उन्होंने यही अर्थशास्त्र बताया कि जितना हो सके धन को बचाओ, धन का अपव्यय मत करो, धन को बर्बाद मत करो। जितना हो सके एक एक रुपए भी बचता है तो बचाने का प्रयास करो। और जब धर्मार्थ की बात आए, राष्ट्र कल्याण की बात आए, तो वहां पर हाथों को, मुट्ठी को बंद मत करो, बोले वहां मुट्ठी को खोल दो। तो ऐसा अद्भुत किसान था वो। तो ये बातें हमें क्या समझाती हैं कि हम धन की सुरक्षा करें, धन को बचाएं। एक एक रुपया बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन देने में, धर्मार्थ देने में, समाज के सहयोग में, राष्ट्र कल्याण में हम कंजूस ना बने। ना धर्मार्थी निसंशयन कर्मणा धनम अर्जयेत, शक्तिता सर्व कार्याणि कुर्यान निध्यम मनुस्मृत।
कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म की चाहना करे तो धर्म की चाहना करने वाले पुरुष को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धन कमाए, न्यायपूर्वक धन कमाए, अधर्म पूर्वक धन न कमाए, और ऐसे कार्य जो क्रूरता से ओतप्रोत हैं, ऐसे क्रूर कर्मों को न करे। अपनी शक्ति के अनुसार सदा मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए और धन बढ़ाने की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। अगर क्रूर कर्म करोगे, अधर्म करोगे और अधर्म के माध्यम से धन कमाओगे तो ठीक नहीं है, और फिर आप शुभ कर्म नहीं करोगे, आपका फोकस क्या रहेगा? पैसा पैसा पैसा। तो इससे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, मनुष्य जीवन निष्फल हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मनुष्य के ऊपर कर्जे हैं। जब मनुष्य जन्मता है तो कई ऋणों को लेकर के जन्मता है। उन ऋणों से उऋण होना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए हमें सदैव कर्जे चुकाने का और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम पर न जाने कितने लोगों के कर्जे हैं। तो कर्जे से पैदा हुए हैं लेकिन कर्जे में ना मरे, कर्जा चुका करके मरे, उऋण होकर के जीवन को त्यागें तो हमारा जीवन सफल है। और दूसरा क्या कार्य करें कि कृतज्ञ ना बने, एहसान फरामोश, नमक हराम ना बने। क्या करें? हम कृतज्ञ बने। किसी ने हमारे प्रति उपकार किया है तो उस उपकार का हम सम्मान करें, उपकार करने वाले का हम सत्कार करें। तो वो आरंभ कहां से होगा? घर से होगा। ये संस्कार घर से मिलेंगे। देवता अतिथि भृत्येभ्य पितृभ्यश्च आत्मनस्तथा ऋण वाञ्जायते मृत्यः तस्मात् अनृणाम व्रजेत। प्रत्येक मनुष्य को देवता, अतिथि, भरण पोषण के योग्य पारिवारिक जन, पितर और अपने आप का भी ऋणी होकर के जन्म वो पाता है। इसलिए उसे ऋण से मुक्त होने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। देवताओं का ऋण होता है, अतिथियों का ऋण होता है, जो भरण पोषण के योग्य हैं, इच्छुक हैं, पारिवारिक जन हैं, उनका ऋण होता है, जो पूर्वज होते हैं उनका ऋण होता है, और उसके साथ साथ खुद का भी ऋण होता है। पिछला जन्म क्या है? जन्म प्रारब्ध है, पिछले कर्म का फल है ना जन्म, तो वो भी ऋण हुआ या नहीं हुआ? तो व्यक्ति ऋणों को लेकर के जन्मता है। खुद का भी ऋण है, उस परिवार का भी ऋण है, समाज का भी ऋण है, देवताओं का भी ऋण है, सबका ऋण है उसके ऊपर। इसलिए ऋण को चुकाने का प्रयास करते रहना चाहिए। कैसे ऋणों से छुटकारा पाओगे? स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा पितृभ्य श्राद्ध दानेन नृणाम अभ्यर्चनेन च। तो वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के ऋण से उऋण होने का प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य पर 3 ऋण हैं। उन 3 ऋणों का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जनेऊ। इसमें 3 धागे होते हैं। ये जो 3 धागे हैं, एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। ये 3 ऋण जो है मनुष्य के कंधे पर होते हैं, इसलिए 3 धागे का जनेऊ होता है। तो पहला ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे? वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के ऋण से उऋण होंगे। तो हम वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करें और जो स्वाध्याय से प्राप्त विज्ञान है उस विज्ञान से आगे की पीढ़ी को सुपरिचित करावें। यानी ज्ञान प्राप्त तो कर लिया और ज्ञान पर कुंडली मार करके बैठ गए, ताला लगा करके बैठ गए,
तो ये तो भयंकर बोझ है, भयंकर कर्ज है। इसलिए जो कुछ भी सीखा है और सीखे हुए से आपने अपने जीवन को सफल बनाया है, तो बिना सिखाए मरो मत, ये ऋषि ऋण है। आप जिससे भी जो कुछ भी सीखते जाते हैं, उस सीखे हुए से जितना आप स्वयं अपने जीवन में उपकार करते को पाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, तो आप प्रयास करें कि ये शिक्षा, ये विद्या, ये ज्ञान मैं दूसरों को दूं। यदि दूसरों को दोगे तो ऋण से मुक्त होगे, और खुद के पास रख लिया, खुद का लाभ ले लिया, तो ऋण से मुक्त नहीं होगे। इसलिए देना सीखें। दूसरा कहा कि देवताओं की पूजा कैसे होगी। देवेभ्यो यज्ञ कर्मण, जो देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं ना, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, इंद्र प्रजापति हैं। तो ये जो देवता हैं, इन देवताओं के ऋण से उऋण होने का माध्यम है देव पूजा, संगतिकरण, दान, यानी यज्ञ। तो यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके हम देवताओं से, उनके ऋणों से मुक्त होवे। तो विद्वान हैं, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, आदि जो जड़ देवता हैं, उनकी श्रद्धा से हम सेवा करें। फिर पितरों का ऋण है। पितृभ्या श्राद्ध दानेन, तो श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से हमारे जो पितर हैं, यानी वर्तमान में माताजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना हैं, नानी जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, मामा हैं, मामी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, जो भी हैं, ये सब हमारे पितर हैं ना, बड़े बड़े। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर ना भी सिखाया है तो संबंधों की अहमियत तो सिखाइए ना। बुआ क्या होती है, बुआ ना होती तो पता न चलता। मामा क्या होते हैं, मामा ना होते तो पता न चलता। मासी क्या होती है, मासी ना होती तो मासी समझ में ना आती। ऐसे ही नाना नानी है, दादा दादी हैं, माता पिता को तो सब जानते हैं। तो इनके होने से संबंध समझ में आते हैं, व्यवहार समझ में आते हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से जब तक हमारे साथ रहते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, ये हमारा उपकार करते ही रहते हैं। तो चूंकि इनका उपकार हम पर होता है, इसलिए हम इनकी सेवा करें, इनका सत्कार करें, इनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। भोजन के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, स्वागत सत्कार के माध्यम से हम इनको करें। फिर कौन है अतिथि। नृणाम अभ्यर्चनेन, जो अतिथि है, उन अतिथियों का सत्कार कैसे करें। उनको भोजन करावें, उनको वस्त्र देवें, उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उनसे प्रवचन सुने, उनके अनुभवों से लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से हम उस ऋण से बच सकते हैं। तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। इन 3 ऋणों से उऋण होने का प्रयास मनुष्य को करते ही रहना चाहिए। तो मनुष्यों पर जो ऋण है, उन ऋणों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। गृहस्थी पितृ ऋण से और कैसे उऋण हो सकते हैं। श्रेष्ठ प्रतिनिधि आप अपना संसार को देवें। यदि गृहस्थी आगे गृहस्थ में नहीं जाना चाहता, या ये कहें कि एक युवक है अथवा युवती है, उस पर पितृ ऋण है। पितृ ऋण पूरी तरीके से कब चुकेगा, जब वो स्वयं गृहस्थ में जाए और श्रेष्ठ संतान को देवे, श्रेष्ठ प्रतिनिधि देवे। यदि उसकी ऐसी इच्छा नहीं है गृहस्थ में जाने की, तो पितृ ऋण कैसे चुकेगा कि तब तक वो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करे, अच्छे से करे, सम्मान करे। तो अगर वो वैराग्य प्राप्त कर लेता है, संन्यास प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो बोझ नहीं लगता, वो पाप नहीं लगता उसे माता पिता की सेवा का।
लेकिन माता पिता की सेवा की नहीं और भगोड़ा बन गया, विवाह के डर से भाग गया, उधर वैराग्य भी प्राप्त नहीं किया, तपस्या भी नहीं की, तो ये उस पर और ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा। तो यदि गृहस्थी में आ गए हैं, गृहस्थ में जा रहे हैं, विवाह संस्कार पूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो पितृ ऋण से ऋण तब होंगे जब आप श्रेष्ठ संतान को देवें, अपने से बेहतर संतान का निर्माण करें और उस संतान को राष्ट्र को समर्पित करें। तो इस बात को थोड़ा और कह देता हूं, आपका सामर्थ्य 2 संतानें पालने का है तो 2 संतान आप अपने पास रखें, पर पैदा करने का सामर्थ्य तो पर्याप्त रहता है। वेद में कहा है कि 10 संतानें पैदा करो। अब आपको लगता है कि वर्तमान काल में 10 संतानें पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो 4 तो है, 4 तो करो। 4 संतानें होती हैं तो रिश्ते पूरे होते हैं, परिवार पूरा होता है। अगर 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं तो चाचा ताऊ का संबंध बनता है और मासी का बुआ का संबंध बन जाएगा। और एक लड़का एक लड़की में वो नहीं बनेगा, मासी का संबंध चला गया, ताई का चला गया, चाची का चला गया, वो तो बनेंगे नहीं, तो पूरा संबंध बनता है इनमें जाकर के। खैर, तो 4 संतानें पैदा करें, 2 अपने पास रखें, और 2 संतानों को क्या करें, 2 संतानों को 5वीं तक पढ़ा देवें, इतना कर लेवें। जिनको आपको देना है, समर्पित करना है, उनको अपने पास 5 साल तक रखें अथवा 10 साल तक रखें, पाल पोस करके बड़ा कर दें, तैयार कर दें। तो एक को तो गुरुजी को दे देवें ताकि वो धर्मार्थ निकले और धर्म के प्रचार के लिए निकले, सन्यास के लिए जावे, उसकी आज बहुत आवश्यकता है। और दूसरा आयुर्वेद दल को दे देवे, आरएसएस को दे देवे, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दे देवे जो सैनिक तैयार करें, तो उस प्रकार से कर लेवे। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे भी दे सकते हैं, हम गुरुकुल बना रहे हैं, तो एक बच्चे को आप 5वीं पास करा करके दे दो, हम रख लेंगे, तो वो आप का दायित्व है। अब समस्या क्या है, माता पिता आजकल बड़े चतुर हो गए हैं, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। जो अच्छे स्मार्ट बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो तो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी के सारे हकदार उन्हीं को बनाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे गड़बड़ घोटाले करेंगे, शैतानियाँ करेंगे, बदमाशियाँ करेंगे, उसको सोचेंगे चलो इसको गुरुकुल में डालो। तो ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, तो ये दोगला व्यवहार ठीक नहीं है। आप अपने लिए खराब रखो माल और अच्छा माल दो, क्योंकि खराब को आप सुधार लोगे, आप माता हैं, आप पिता हैं, आपका परिवार है। और खराब माल, खराब प्रोडक्ट, खराब संतान आपने बाहर दे दी, गुरुकुल में दे दी, तो बताओ क्या होगा, पूरा माहौल खराब हो जाएगा, एक पूरी प्रयोगशाला प्रभावित हो जाएगी। आपका एक बच्चा एक बच्ची खराब है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार खराब होगा उसके मेंटेन करने में। लेकिन यदि वो खराब व्यक्ति गुरुकुल में चला गया तो पूरी प्रयोगशाला खराब हो जाएगी। बोलो नुकसान कहाँ पर अधिक है? प्रयोगशाला में अधिक नुकसान है। तो गुरुकुल प्रयोगशाला है, वहाँ अलग अलग जातियों के, अलग अलग परिवेशों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग माता पिताओं के अलग अलग संतानें आती हैं। और वहाँ पर ही अगर ऐसे निकृष्ट संतानें आईं जो एक प्रकार से माता पिता पर बोझ थी, परिवार पर बोझ थी, ऐसी संतानें आई, तो बताओ गुरुकुल का क्या होगा? गुरुकुल का तो नाश हो जाएगा। गुरुकुल बनाना चाहता है देवता, गुरुकुल बनाना चाहता है तपस्वी, साधक, सन्यासी बनाना चाहता है, और गुरुकुल का पूरा फोकस किस में चला जाएगा कि उसे उठाओ, उसे सुलाओ, उसे ढूंढो, उसे बिठाओ, सारा सिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो गृहस्थियों से भी बड़ा गृहस्थी जेल खाना गुरुकुल बन जाएगा। तो गुरुकुल को जेल खाना ना बनाए और गुरुकुल के प्रबंधक आचार्य को जेलर ना बनाए। तो ये भी जिम्मेदारी गृहस्थियों की है।
आप सोचें कि गुरुजी आपने उपदेश दिया तो चलो कि हम पितृ ऋण से ऋण होने का प्रयास कर रहे हैं, लो ये पकड़ो, तो आपने खराब प्रोडक्ट पकड़ा दिया। अब इसमें भी मजेदार बात है कि कई गुरुकुल बड़े अच्छे हैं, वो खराब बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, माता पिता खराब बच्चों को भेज देते हैं। अब बच्चे 3 वर्ष 5 वर्ष पढ़ते हैं और सुधर जाते हैं। माता पिता कभी आते हैं, देखते हैं कि बच्चा सुधर गया, बोले कि आओ तो हम बच्चे को लेके जाएंगे। क्यों? बोले हम इसका ब्याह कराएंगे, इसकी अच्छी नौकरी लगवाएंगे। बोले तुमने इसलिए भेजा था क्या? बोले हमने इसलिए तो भेजा था ताकि ये सुधर जाए। तो कई गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ पर 3 वर्ष 5 वर्ष बच्चों को पढ़ाते हैं और माता पिता ले जाते हैं हठपूर्वक। तो गुरुकुल का पुरुषार्थ तो सफल नहीं हुआ ना। गुरुकुल इसलिए बच्चों को निर्माण नहीं कर रहा था कि वो वापस गृहस्थ में जाएं। गृहस्थ का निर्माण गृहस्थी अच्छे से कर सकते हैं। जिनको बच्चों को गृहस्थ में भेजना है तो गृहस्थी उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और गुरुकुल वाले धर्म अध्यात्म की, राष्ट्र प्रेरणा की, ईश्वर भक्ति की शिक्षा देंगे। अब ऐसी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को यदि आप गृहस्थी में लगा दो तो ये पाप है या नहीं है? ये तो अन्याय है। तो गृहस्थी लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुने समझें। तो इस प्रकार से व्यक्ति को पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करते रहना चाहिए। वाचा शेषावहारेण पालनेन आत्मनो अपि च यथावाद भृत्य वर्गस्य चिकीर्षेत कर्म आदितः। इसी प्रकार वेदवाणी के पठन पाठन से, श्रवण से, मनन से, यज्ञ शेष अन्न के भोजन से और जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋणों से छूटता है। भरणीय पारिवारिक जनों के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध कर देना चाहिए, इससे उनके ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। तो मनुष्य वेद शास्त्रों का पठन करे, उनका श्रवण करे, उन पर चिंतन करे, तो इससे वो धीरे धीरे ऋषि ऋण से ऋण होता है। पहले उसने हवन किया, देव पूजा, संगतिकरण, दान का अनुष्ठान किया, और यज्ञ शेष अन्न के साथ उसने भोजन किया। यानी पहले उसने हवन किया और हवन करने के बाद भोजन किया, और जीवों की रक्षा के लिए उसने क्या किया? बलि वैश्य देव यज्ञ किया। तो इससे क्या होता है? मनुष्य ऋण से छूटता है। पितृ ऋण में जो पारिवारिक जन हैं उनका भरण पोषण करना उसका धर्म है, तो इससे वो ऋण से ऋण होता है। और भी बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी समय हो गया है तो कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम।